नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ये जो कि क्लास होने वाली है, ये रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपकी परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। मैं कहूँगा कि अगर आपको दोस्तों रेलवे में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है आरआरबी मिक्स जीके। तो अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मैं आपसे बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है, तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1989 में नियुक्त किए गए थे। यानी पहले प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत जो है भारत में किस वर्ष की गई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 2004 में की गई थी। यानी दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। यह केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका मकसद खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करना है दोस्तों। इस मिशन की शुरुआत जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समिति की सिफारिश पर हुई थी। इस मिशन का मकसद चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत के सबसे बड़े साहित्य पुरस्कारों में से एक है, इसकी शुरुआत दोस्तों किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत के सबसे बड़े साहित्य पुरस्कारों में से एक है, इसकी शुरुआत दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1961 में हुई थी। यानी तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। ये आपको ध्यान देना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत दोस्तों ये 1961 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों साल 1961 में हुई थी और पहला पुरस्कार साल 1965 में दिया गया था। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है दोस्तों। ये पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार किसी लेखक के साहित्य में समग्र योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशक साहू जैन परिवार ने की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक मलयालम के जी शंकर कुरुप थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक सुमित्रानंद पंत थे। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1995 में की गई थी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों। ये देशों के बीच व्यापार के नियमों को तय करता है। WTO की स्थापना जो है जनवरी 1995 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करता है दोस्तों। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का मकसद दोस्तों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करना और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है दोस्तों। WTO के समझौते पर दुनिया के ज़्यादातर व्यापारिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। WTO के जरिए दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को आसान बनाया जाता है। WTO के जरिए बौद्धिक संपदा के व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में भारत रत्न तथा पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट देने का प्रयास करिएगा। भारत में भारत रत्न तथा पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत जो है ये किस वर्ष की हुई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1954 में हुई थी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कारों की शुरुआत जो है साल 1954 में की थी। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थापित किया था।
भारत रत्न पुरस्कार के लिए जाति, व्यवसाय, पद और लिंग के भेदभाव की कोई बात नहीं होती है दोस्तों। पद्म विभूषण पुरस्कार के अलावा दोस्तों पद्म भूषण और पद्मश्री भी हैं। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। गूगल की स्थापना जो है 1998 में लैरी पेज और किसके द्वारा की गई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो गूगल की स्थापना दोस्तों है ये 1998 में हुई थी। ये लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा हुई थी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। गूगल की शुरुआत दोस्तों एक ऑनलाइन सर्च इंजन के तौर पर हुई थी। आज ये दोस्तों ईमेल, ऑनलाइन दस्तावेज निर्माण, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर जैसी कई सेवाएं देता है दोस्तों। गूगल दोस्तों दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। गूगल की स्थापना दोस्तों 4 सितंबर 1998 में हुई थी। गूगल का मुख्यालय दोस्तों कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में है। गूगल की आधिकारिक शुरुआत दोस्तों अगस्त 1998 में हुई थी। गूगल को अल्फ़ाबेट इंक की सहायक कंपनी माना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर स्थापित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर स्थापित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये फिल्म है हकीकत। यानी सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो 1962 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर स्थापित फिल्म है ये दोस्तों है हकीकत, ठीक है। हकीकत फिल्म जो है 1962 के भारत चीन युद्ध के पृष्ठभूमि पर बनी है। इसे चेतन आनंद ने 1964 में निर्देशित किया था। फिल्म ने 1965 में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये उमंग कुमार हैं। यानी आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 2015 में शुरू किए थे। यानी 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना दोस्तों 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कम से कम 3000 की मासिक पेंशन का आश्वासन देती है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1986 ईस्वी में की गई थी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। भारत ग्रामीण स्वच्छता के लिए पहला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।